Good morning. How may I help you? गुड मॉर्निंग, मेरे पास कुछ एड्स हैं। Sure. Please be seated. Our executive will see you soon. थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग। Hi, I'm Jane. मैं मैट्रिमोनियल कंपनी से हूँ, rubymatrimonial.com। मैंने सुना है किस तरह की एडवर्टाइजिंग करनी है आपको, पेपर, मैगजीन या टीवी? नहीं, वो सब नहीं। वेबसाइट पर। ओह, दैट्स फाइन। आप कौन से साइट पर डालना चाहती हैं? लोकपाल। लोकपाल साइट पर। लेकिन आप वो साइट क्यों प्रेफर कर रही हैं? लाखों लोग उस साइट को बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। यस, यू आर राइट, बट वी आर सो अनफॉर्चुनेट। हमें उस साइट के ओनर का नाम भी नहीं पता और हम जान भी नहीं सकते। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। तुम टीवी चैनल में काम करती हो ना? पहले काम करती थी एज अ रिपोर्टर। लोकपाल साइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? सॉरी, नो आइडिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देयर आर मेनी अदर साइट्स। नो थैंक्स। यू वेलकम। हेलो सर, मैं मॉल के पास हूँ। नहीं सर, लोकपाल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है सर। गुड इवनिंग दादाजी। गुड इवनिंग। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि इस लोकपाल को कोई आदमी चला रहा है, वो लड़का है या लड़की, कुछ नहीं पता। ये लीजिए आपका चश्मा, रिपेयर करवा दिया। लोकपाल को ढूंढने के लिए तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? उसे जानने के लिए। अगर मैं उसे ढूंढ लूंगी तो चैनल में मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे देखकर स्माइल करेंगे दादाजी। मैं आपके नाम से लोकपाल साइट पर रिक्वेस्ट भेजूं दादाजी? कैसी रिक्वेस्ट? जैसे सत्यवंशी मुकुंदन मेनन लोकपाल से मिलना चाहते हैं, ठीक है ना दादाजी? मेरे नाम पे रिक्वेस्ट? हाँ, क्योंकि आपके और लोकपाल के विचार मिलते हैं और मुझे लगता है कि वो आपके बारे में जरूर जानता होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तू पागल हो गई है। तू मुझे इन चीजों में क्यों घसीट रही है? मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आइए जोसेफ जी। हाँ, आइए यहाँ बैठिए। ओह कितना बड़ा घर है ये। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर की जितनी। ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैं उन्हें बुलाता हूँ। आजा बेटी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, वो पार्टी आ गई। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो वो नहीं? क्यों? हाँ। नहीं देखा, अगर देखता भी तो क्या। हाँ जी यही है वो कैंडिडेट। हाँ, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? उषा है सर। मेरा नाम जोसेफ है सर, बिजनेसमैन हूँ। ये मेरी सबसे छोटी बेटी, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ओह वकील। हाँ? पैसा? जोसेफ सर। हाँ? पैसे। ओह हाँ, लाया हूँ ना, लाया हूँ। हाँ, कमाल है। ओह वैसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। मुरलीधर सर। हाँ? इन्हें एंट्रेंस एग्जाम का हाँ? क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा? ओह हाँ, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, उसके आंसर भी मिलेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। ये सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है। एग्जाम सुपरवाइजर जब क्लासरूम में आएगा तो वो आपको क्वेश्चन पेपर देगा और आधा घंटे बाद जो लोग हमारे कांटेक्ट में रहेंगे वो मोबाइल के जरिए हमें मैसेज में क्वेश्चंस को भेजेंगे और वो क्वेश्चंस हम कंप्यूटर में फीड कर लेंगे। फिर हम उनके सही आंसर्स निकालेंगे और हमारे कांटेक्ट वाले सभी कैंडिडेट्स को मैसेज के जरिए आंसर भेज देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है।
समझ गई ना बेटी? हाँ समझ गई। इसके अलावा तुम्हें कुछ और चिट बना के लेके जानी है तो वो तुम लेके जा सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ सब हमारे ही कांटेक्ट वाले रहेंगे। डैडी मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है। हाँ ऐसा कर सकती हो। अच्छा तुम्हारा मोबाइल नंबर बताओ। 98476516। हेलो, यस डॉक्टर मुरलीधर, आप कौन बोल रहे हो भाई? लोकपाल। हैं? कौन? मैं लोकपाल। हैं? तो तुम धंधा करने के बाद आराम कर रहे हो, लेकिन तुम वो पैसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मैं तुमसे ले लूंगा। बाय। हाँ मुरली सर, धमकी? लोकपाल? अरे छोड़िए, कोई फेक कॉल होगी। अरे नहीं, ये सीरियस बात है। फोन आया था मेरे पास और एग्जाम सुपरवाइजर ने भी मुझे कॉल किया था। कह रहा था कि लोकपाल ने उसे भी कांटेक्ट किया था। कंप्लेंट दर्ज हुई है कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए हैं। ओह, अगर ऐसा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप उनको वो नंबर दे दीजिएगा जिससे आपको कॉल आई थी। पुलिस अपना काम कर देगी। पुलिस को पता चला कि पेपर्स हम लीक करें तो उसे पकड़ने के बजाय वो हमें अरेस्ट कर लेगी। बेकार की एडवाइस दे रहे हो तुम। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। ये तो आपने नहीं बताया होगा ना? बेवकूफ। मदद चाहिए? मैं लोकपाल। अगर तूने आवाज की तो अपने पैसों के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठेगा। इन पैसों को छुपाने के लिए तू ये गड्ढे खोद रहा है ना? ये पैसा मुझे बहुत लोगों को बांटना है। ये मेरे अकेले का पैसा नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर तक जाएगा। और तेरी मदद करने वाले तेरे साथी, उन्हें भी ना। प्लीज लेके मत जाइए, प्लीज। 50-50। क्या बोला? 50-50। 50-50? क्यों? ये पूरा 100% मेरा ही है। तेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है? हाँ। टू बैड। जब विद्या व्यापार बन जाता है तो पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ पढ़ाई होती है। और मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैं ये पैसे दे सकता हूं। लोकपाल के पीछे मत पड़ना। अगर ऐसा किया तो तुम अपनी हर चीज खो बैठोगे। ये जो तुम्हारा घर है वो भी बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। अपना काम हो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं मंत्री को कॉल करने के लिए, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। कितने स्वार्थी लोग होते हैं। क्या मुरलीधर, तुमने मुझे कितनी बार कॉल किया है ना अपने लोगों के ट्रांसफर के लिए, है ना? है? और ये सब करने के लिए मैंने कभी तुमसे एक पैसा भी लिया है? तुम्हारा सारा काम एक सवाल पूछे बिना हमेशा करवा देता हूं मैं। ऐसा मत बोलिए सर, आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं। इसीलिए तो तुम पर विश्वास करता हूं मैं। लेकिन मुझे और इंतजार मत करवाओ, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। कहाँ है मेरे पैसे? पैसा तो हाँ? ये क्या है? आप ये ले लो। क्या? ये मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप चाहो तो इसे बेच सकते हो या अपने पास रख सकते हो। जितना अमाउंट मुझे देना है इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम तो कैश में डील करते हैं। हाँ, लेकिन जो पैसा मेरे पास था वो मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया। किसने? उसका नाम लोकपाल है। क्या? सर, मिनिस्टर साहब आए। ये लीजिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।
थैंक यू विद्यासागर। कैसी बात कर रहे हैं सर? नमस्ते सर। आपको पता है सर, जब आप शपथ ले रहे थे तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, अम्बे देवी कृपा करो माँ। यस, हमारे नए मंत्री अनिरुद्धम जी को बहुत बहुत बधाई। स्वास्थ्य और शिक्षा ये ऐसे दो विभाग हैं जिस विभाग से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। मंत्री जी, मैं आपको अपने तजुर्बे से एक सलाह दे रहा हूं। कुछ बुरा मत करना और ना ही मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर करना। कौन हो तुम? मैं लोकपाल। अब चंद्रा जी। ओ चंद्रा जी सर। अरे कहाँ हो? क्या सर? एसपी विजय को कॉल करो। जी सर। मैं तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या हुआ? मिनिस्टर साहब ने भेजा है मुझे। ओहो, तो तुम हो लीकेज पार्टी। क्या नाम है तुम्हारा? मुरलीधर। ये बताओ, तुमने लोकपाल को देखा है क्या? हाँ देखा है, बट इट वॉज डार्क। तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है? हाँ हाँ, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, तुम ये सब कभी चालू करोगे? अभी रखो फोन। सर। अरे, अभी तक तुम यहीं हो? आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। वहां जाकर बेनी से मिलो, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। सॉरी सर। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरी रैंक आपसे बड़ी है। हाँ तो आपको तमीज से बात करनी चाहिए। ओह, इतना काफी रहेगा? काम क्या करता है और तमीज की बात करता है। ऐसा ही ना? सर, इतनी जल्दी वापस करने की क्या जरूरत थी? जो कर्ज मैंने तुमसे लिया था उसे चुकाना तो है जी ना? सर। आता हूँ। जी सर। हाँ, थोड़ी और ले लो। हेलो लोकपाल। अगर मेरे सारे डिटेल्स तू उन्हें दे देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है सोच ले। मेरी बात तो सुनिए। मैं क्योंकि तेरे सारे काले चिट्ठे सबूत के साथ मेरे पास हैं। वो मैंने लीक किए तो जानता है ना क्या होगा? मैं तो जेल जाऊंगा ही, लेकिन साथ में तू भी जेल में होगा। लीजिए, मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर खड़े हैं। आइए अंदर चलिए। तुमने मुझे कब बताया कि तुम छुट्टी लोगे? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। क्या है? मुरलीधर साहब का स्केच रेडी है सर। हाँ, तुम जा सकते हो। सर। यस। बोली सर। तुमने नाम क्या बताया था? मुरलीधर। ओहो, तुम्हारा नहीं, उसका। लोकपाल। इधर आ जा। आओ, तुमने कहा था कि तुम सिग्नल पे रुके रहोगे। नहीं, मैंने कहा था कि मैं यहाँ रुकूंगा। हाँ। इतनी जल्दी में क्यों है? मुझे जल्दी वापस जाना है, जिला परिषद की मीटिंग है शाम को। तो फिर कल मिलने चलते हैं। नहीं नहीं, हम आज ही चलेंगे। मीटिंग में अगर थोड़ा लेट होगा तो वो चलेगा। देखो, तुम उसे सब कुछ खुलकर मत बताना। ठीक है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। बार्गेनिंग किसने कहा करने को? तुम्हें उससे जो चाहिए अलग से मांग लेना, मुझसे मत मांगना। मुझे पता है आपसे कुछ नहीं मिलने वाला। सुनो लॉयर, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूं, वरना मैं इसे नहीं लेता। ओह, सब मैं समझता हूँ।
ओह माय गॉड। सर 1 मिनट, ये मुझे दे दो, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके सर। यू गो। भगवान की कसम आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर, इतनी टेंशन है लाइफ में, अब क्या बताऊं आपको। इस रिसोर्ट में रहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं। जैसा कि आपने कहा, मेरा कई लड़कियों के साथ संबंध था, उनमें से वो औरत भी एक हो सकती है जिस औरत को आप लोगों ने ट्रेस किया है सर। औरत नहीं है वो एक लड़की है। अच्छा, अंधेरे में सब एक जैसी ही दिखती हैं, इसीलिए पता नहीं चला, है ना वकील साहब? किसने सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। आप कहें तो प्रूफ के लिए उसको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लाने के लिए बोलूं क्या? मुझे वो सब नहीं पता, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है। वकील साहब, हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि डील एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप बैठिए। टॉमी चंद, तुम जरा उधर चलो। 1 करोड़ रुपया। 15 कर दो ना। मैं पूरे 25 दे दूंगा। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी न्यूज़पेपर में फोटो छपेगी। देखो, इतना याद रखो कि लड़की अभी बालिग नहीं है। तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी। सोच लो, फिर मत आना हमारे पास। अरे वकील साहब रुकिए तो। क्या खुशबू है इसकी। ऐसे केस 2-3 मिलते रहे तो फिर मुझे नौकरी करने की ही जरूरत नहीं है। वैसे भी इस नौकरी में है ही क्या, लेकिन मछली इसी तरह बड़ी मिलनी चाहिए। बिग फिश। रेप केस का क्या फायदा है पता है तुम्हें? रिस्क कम है, क्लाइंट हमारे डिमांड को मान ही लेता है। बस बीच में दलाल अच्छा हो, सॉरी मीडिएटर अगर बढ़िया हो तो जैकपॉट लग जाती है। वैसे पहले मैंने तुम्हें देने से मना कर दिया था, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो ले सकते हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा है तो फिर ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं लोकपाल। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो सारे पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास है। वो पैसे कुछ अच्छे कामों में इस्तेमाल होंगे और उसके लिए तुम्हें भगवान से आशीर्वाद भी मिलेगा। मिलेगा। अपने पावर का इस्तेमाल करके रेप हुई लड़कियों के कारण पॉलिटिशियंस, पुलिस और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसे कमाते हैं। अभी जो पैसे तुम्हारे पास है, तुम उन्हें अच्छे हाथों में आने दो। इसकी ऐसी की तैसी। कौन हो? रुको। क्या चाहिए? रुको। क्या चाहिए? हाय डूड, हाउ आर यू? क्या ये सब किधर जा रहे? Wanna go inside? Open the door, man. कौन हो तुम? साला हूँ, तेरा नहीं तेरे सर का। ओके, तू मुझे सिक्योरिटी वाला नहीं लग रहा है। Who are you, man? कांस्टेबल हूँ। आज एसपी साहब घर पे नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ फूल हूँ। किधर है? फूल सर किसी की शादी में गए हैं। कब गए? शाम को ही गए थे। डैम इट, ये बात उसने मुझे बताई क्यों नहीं? अगर उसने बताई होती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। दिस इज बैड मैनर्स। वो क्या है कि सर उनको अचानक जाना पड़ा था। नो प्रॉब्लम। सर फॉरेन से हैं। हे मैन, कैसी बातें कर रहा है तू? क्या तू अपने सर को नहीं जानता? और अभी तो तूने कहा कि वो बाहर गए हैं, तो फिर क्यों पूछ रहा सर है? मैं उस सर की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। या आई एम फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यू वांट अ स्टिक? सिगरेट चाहिए क्या? कम ऑन। ओके। बहुत अच्छी है सर। खींच।
अच्छे से एक एक चीज को चेक करना। जी सर। सर, कल यहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी पे कौन था सर? बाहर खड़ा है ना। सर तुमने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करने में इतना लेट क्यों किया? सर नॉर्मल होती रिपोर्ट कर दी थी। तुम्हें उसकी शक्ल याद है क्या? हाँ ठीक से याद है। उसका स्केच बनवाने में हाँ। तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। जी, सर। बेनी, सर। ये जैसा बताएं वैसा स्केच तैयार करो। जी सर, आइए। सर सर, यस। एफआईआर की डिटेल्स के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। क्या क्या चोरी हुआ था सर? कॉस्टली आइटम्स, गोल्ड या फिर कैश? कैश। लगभग कितना अमाउंट होगा सर? 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़? इतने सारे कैश? मैंने कमाया है, उसमें गलत क्या है? सॉरी सर। कहाँ है तू? कितनी बार फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहा। मैं कोर्ट में हूँ इसलिए नहीं उठा पाया। मुझे इस बात पे शक नहीं है, ये लोकपाल का काम हो ही नहीं सकता। पक्का ये उसी रिसोर्ट मालिक का काम है। मेरे पैसे के बारे में उसके अलावा और किसी को भी जानकारी नहीं थी। मुझे तो थी ना। मजाक मत करो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ, वो भी आज ही कस्टडी में लेके। ऐसा कुछ भी मत करना तुम। क्यों नहीं करूँ? फिर तुम्हें कोई अरेस्ट कर लेगा कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए, वो भी कैश में। ऐसी बेवकूफी मत करना, नहीं तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सुनील, सुनील। यस सर। सर, सर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम सब जा सकते हो। क्या बात है सर? मैं भूल गया था पैसे कहाँ रखे हैं। ऊपर कमरे में सेल्फ में है। सर। सॉरी फॉर द ट्रबल। यस सर। सुनील सर, केस फाइल मत करना। शर्म की बात है कि एसपी के घर में चोरी हुई है, डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। हाँ सर। सर स्केच। हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत। ठीक है सर। हाँ। सर आपके लौटने से पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी थी सर। वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सर तू बाहर जा और उसकी दी हुई सिगरेट फूंक। चल जा। जी सर। हेलो। मैं लोकपाल। तेरी तो अब क्या है? क्या हुआ, तो केस नहीं चार्ज करा? इन्वेस्टिगेशन बीच में रोककर तूने तो पुलिस वालों को भेज दिया। मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुझे पकड़ूंगा, लेकिन तब तक तू जिंदा रहना। ट्राई योर लक। क्या? आई से ट्राई योर लक। राज सर। हाँ? क्या हुआ? एसपी साहब बुला रहे। सर। लोकपाल, ये नाम कभी तुमने सुना है दास? मुझे तो लग रहा है ये सब र्यूमर है सर। र्यूमर नहीं है, यह सच है। हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। सर, हमारे पास उसकी कोई जानकारी है क्या, ताकि हम उसे ढूंढ सकें? लोकपाल साइट है या फिर ब्लॉग है? सबसे पहले इसका पता लगाओ। सर। दास, तुम्हें इस केस को सौंपने की एक वजह है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। देखा जाए तो तुम्हारा रैंक एक एएसआई का है, तुम्हारे पास मौका है प्रमोशन पाने का। थैंक यू सर। सुनो दास सर, अगर तुमने उसको पकड़ा तो एफआईआर दर्ज करने से पहले क्या करना है मुझे पता है। हाँ कुमार सर। कल के सेंड ऑफ पार्टी में तुम नहीं दिखे। ओह, मैं नहीं आया था। पर क्यों? कॉफी पीने आप चलेंगे सर? नंदू के यहाँ? हाँ। नंदू सर। 2 कॉफी।
आपको एसपी साहब ने बुलाया था, क्या काम था? उन्होंने मुझे नई जिम्मेदारी दी है, लोकपाल को पकड़ने की। लोकपाल को पकड़ना? वो तो दिल्ली में है ना सर। दिल्ली वाला लोकपाल नहीं, ये लोकल एरिया का लोकल पाल है। एक नंबर का कमीना है। इसकी कोई साइट या ब्लॉग है? सिर्फ साइट के जरिए उसे कैसे ढूंढेंगे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी करके उसे ढूंढ के रहूंगा। दास सर, पार्सल रेडी है। हाँ, मेरी बेटी को चपाती और चिकन करी बहुत पसंद है, वो भी इसी रेस्टोरेंट का। सर थैंक्स। वेलकम। ओके सर ये ऑर्डर। हाँ ओके। अच्छा कुमार, चलता हूँ। कॉफी का बिल भर दिया है। थैंक्स आपके पैसे सर। हाँ। डैडी, हाँ, आपके लिए 2 चपाती रख दूं ना? तुम्हें जितना चाहिए उतना खा लो, उसके बाद कंप्यूटर चालू कर देना। वो क्यों? वो बाद में बताऊंगा। हाँ डैडी, भैया का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि अगले महीने 3-4 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है, तो वो यहाँ आ जाएंगे या हम वहाँ जा सकते हैं। हम चेन्नई चलें क्या डैडी? नहीं बेटी, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तू वो कंप्यूटर चालू कर देना खाना खाने के बाद। डैडी, नेट ऑन कर दिया है। हाँ, वो लोकपाल नाम की कोई साइट है ना, उसको खोलो। वो क्यों? हाँ, तुम्हें पता है उसके बारे में? डैडी ऑफ कोर्स पता है। आपको क्या जानना है इसमें? मुझे पूरी जानकारी चाहिए। लोकपाल को पकड़ना चाहते हैं आप? हाँ, क्यों? मैं कंप्यूटर ऑफ कर दूंगी। इंटरनेट पे और भी कई एंटी सोशल नेटवर्क हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते डैडी? लोकपाल लोगों को एक्सपोज कर रहा है और आप उसी को पकड़ रहे हैं। छी, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी तू साइट की जानकारी निकाल। मैंने कहा ना निकाल ली है। आप यहाँ आकर एटलीस्ट कमेंट्स तो देख लीजिए। कैसे कमेंट्स हैं ये? कितने सारे लोगों ने लोकपाल को थैंक्स कहा है उनकी मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग अपनी कंप्लेंट्स और दुख शेयर करते हैं उनसे, और आप है कि उसी को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए तो। आपको पता है हेलो वॉइस लोकपाल को अपना गाना भी डेडिकेट करता है। हेलो वॉइस, ये क्या है? एक म्यूजिक ट्रूप है। ओह अच्छा, अब मैं देखता हूँ, तुम जाके सो जाओ। मेरा नाम नंदगोपाल है। मैं भी आपकी तरह एक साधारण और सामान्य जीवन जीने वाला इंसान हूं। विजिल नाम के इस संगठन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे मुलाकात की और उनसे यह परमिशन ली कि इस मीटिंग में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर सकूं। इतने सारे लोगों को देख करके, खासकर यंगस्टर्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप न्यू जनरेशन हो। अगर मेरी स्पीच आप सबको पसंद नहीं आई या फिर आपको मेरे किसी बात से ठेस पहुंचे तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं स्टूडियो में रहूंगी। ठीक है ना? बेटा। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लेट तो बिल्कुल हूँ नहीं क्या? सर, आपके लिए हमने सीट रिजर्व कर रखी है, आइए। डेमोक्रेसी, हमारे देश की सरकार इसी पे चलती है। ऐसा कहते हैं डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल होता है। लेकिन अब फॉर द थीप्स, ऑफ द थीप्स, बाय द थीप्स ये हो गया है। चारों तरफ यहां चोर भरे पड़े हुए हैं। सॉरी, ये ताली बजाने का समय नहीं है, बल्कि ठीक से सुनने का समय है। ये कान खोल कर सुनिए। आज मैं आपके सामने एक सच्चाई रखने जा रहा हूं। प्रोफेसर वैद्य आनंद कमेटी के स्टडी के मुताबिक 72,80,000 करोड़ ब्लैक मनी हमारे देश से विदेशों के बैंकों में जमा किए गए हैं। दैट्स इक्वल टू 1.4 ट्रिलियन एंड 1 ट्रिलियन इज 12 zeros। और उनमें से ज्यादातर पैसे हमारे देश की भोली भाली जनता से लूटे गए हैं। उन पैसों में से अगर एक छोटा सा हिस्सा भी इस राज्य में आ जाए तो यहां की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। हमारे देश की 140 करोड़ आबादी को चलाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं, और उनमें से हर एक पॉलिटिशियन लाखों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतता है और पावरफुल बनता है, फिर अपने पद का मिसयूज करके करोड़ों कमाता है। किसी भी राज्य में करप्शन का कारण बस यही होता है। इजी करप्ट मनी सभी जगह पर है। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल, कोर्ट, एयरपोर्ट, कस्टम्स, एक्साइज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, व्हीकल्स, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पुलिस, आर्मी, लॉ, बिजनेस, आरोग्य, विद्या, प्रैक्टिस, टेलीकॉम, आईटी, एसपी, कल्चर, एग्रीकल्चर, 4G, एनजीओ, एमएलए, एमपी, मंत्री, तांत्रिक, मंदिर। अरे इस देश में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। जब भी आप किसी फॉर्म के लिए पैसे भरते हैं, चाहे वो बैंक के लिए हो, रेलवे के लिए हो या पीएससी के लिए, तो तुरंत पैसे कमाने के सपने मत देखने लगिए। आप खुद अपने आप को 99% सम्मान दीजिए।
लेकिन बाकी का 1%, मात्र 1% अपने राज्य और देश को दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर नंदगोपाल, 1 मिनट प्लीज। आपका भाषण बहुत ही अच्छा था, विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। थैंक्स। आई एम सत्यम वंशी मुकुंद नयन। सत्यम वंशी कोई रैंक तो है नहीं, ये मेरी मैगजीन का नाम है जो मैं पब्लिश करता हूँ, तो लोग मुझे इसी नाम से जानने लग गए। अगर आपके पास कभी थोड़ा समय हो तो मुझसे बात करने के लिए आएंगे? हाँ जरूर, मैं आऊंगा। थैंक्स। 17 साल पहले सत्यम वंशी मैगजीन पब्लिश करनी शुरू की। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो धीरे धीरे खर्चा बढ़ता चला गया और एडवर्टाइजर्स कम हो गए तो मैगजीन बंद करनी पड़ी। और एंटी करप्शन उस मैगजीन का मेन कंटेंट था, तो जाहिर है मैंने बहुत से दुश्मन पाल लिए और उसका खामियाजा जिसने भुगता वो है अप्पू। नाम था वो, मेरा रिलेटिव था, मेरे परिवार का हिस्सा। उस मैगजीन को चलाने में वो मेरी मदद किया करता था। उसकी मौत कैसे हुई? गाड़ी के नीचे मारा गया। वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। और मैंने भी भुगता। मेरा एक घर था, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया। तो मैंने ये छोटा आशियाना बना लिया। मैं भी एक फाइटर हूँ और अभी भी जितना हो सके फाइट कर रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। आर यू ए सोशल एक्टिविस्ट? नॉट रियली, लेकिन हाँ, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूं। तुम्हारे भाषण में मैंने ये नोट किया कि तुम सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बोल रहे थे, तो इसके पीछे कोई खास वजह है? यस, है। मैंने उनकी वजह से अपनी जिंदगी में बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। जब मेरे पिताजी की मौत हुई थी उस वक्त मैं 12 साल का था। मेरे पिताजी अस्पताल में थे। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है, उनकी जिंदगी खतरे में है। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर ने कहा कि हम ये तब करेंगे जब पैसे भरोगे। ये क्या है? ये तो बहुत कम है। अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसने मेरी माँ के साथ। प्लीज हमारी मदद कीजिए डॉक्टर। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। आ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे। माँ, चल बेटा। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मार डालूंगा इसे। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया और उसके बाद मुझे सुधारने के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वो सिर्फ नाम का सुधार गृह था। हाँ, जो बोला था वो ले आई ना? हाँ, जो कुछ आपने कहा था सब कुछ खरीद लिया है दादाजी। हाँ। ये सर कौन है? ये सर हैं नंदगोपाल। कल की मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी। हाय। हाय। आइए बैठ जाइए। ये कौन है? ये जेन है, अप्पू की बहन। बस अब यही है जो मेरा ख्याल रखती है। दादाजी, हाँ? अब मेरी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। हाँ। मुझे एक हिंट मिला है कि लोकपाल रिटायर्ड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। गुड, मुझे पक्का यकीन है कि तुम सही रास्ते पे जा रही हो। मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा, लोकपाल साइट पे जो तूने रिक्वेस्ट डाली थी उसका कोई रिप्लाई आया? नहीं, मुझे नहीं लगता उसने आपके बारे में सुना भी है। वो
बच्चों के सुधार गृह के बारे में जो बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? वो बच्चों को सुधारने का नहीं बल्कि चोर बनाने का घर है, और उन्होंने मुझे सिखाया कि चोरी कैसे करनी है। उन्होंने मुझे चोर बनाया। ये क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। तो फिर अब क्या? अब क्या? जो मैंने सीखा क्या मैं वो भूल सकता हूं? एक चोर, वो भी आइडियोलॉजी के साथ। Am I speaking to लोकपाल? क्या मैं लोकपाल से बात कर रहा हूं? यस, यस यू आर। अगर हमारे देश के करप्शन के सामने ये सिस्टम मूक दर्शक है, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम जैसे लोगों को नया सिस्टम बनाना चाहिए। लोकपाल, क्या ये वन मैन आर्मी है? और भी है मेरे साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के मिस्टर कुमार। दास सर, एसपी साहब बुला रहे हैं। कॉफी कुछ ज्यादा ही गर्म है क्या? सिर्फ कॉफी नहीं, बाहर भी बहुत गर्मी है। मुझे लगता है ये केस बहुत ही सेंसेशनल बन गया है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। लोकपाल ब्लॉग पे एक रिक्वेस्ट आई हुई है, देखा क्या? नहीं। सत्यम वंशी लोकपाल से मिलना चाहता है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मिस्टर अशरफ। तो तुम्हें कुमार और अशरफ ही ये इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या? हाँ, और उनके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गेस्ट हाउस से, होटल से और भी जगहों से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारी एक साइट भी है लोकपाल, वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जुवेनिल होम में वक्त बिताने के बाद भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। पढ़ाई करने के बाद जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो मेरी माँ मर गई। अभी मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, नंदूस फूड कोर्ट, और वहां पर जितने लोग काम करते हैं वो भी लोकपाल की मदद करते हैं। हमें मिले बहुत कम वक्त बीता है और तुमने इतने कम समय में अपने सारे राज मुझे बता दिए। मैं आपसे अभी अभी नहीं मिला, बल्कि मैं तो आपसे सालों से मिलते आ रहा हूँ। सालों से? यस, 8 सालों तक मैं आपके मैगजीन का रेगुलर रीडर था, और सत्यम वंशी मेरे लिए मेन इंस्पिरेशन थे मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए। तो फिर बताइए, आपसे मैं पहली बार कैसे मिल रहा हूँ? अगर तुम पकड़े गए तो? मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ। नो फ्यूचर, नो पास्ट। जब जो होना होगा वही होगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंसेस हैं। मगर मुझे एक अच्छा दोस्त मिला तो हम वापस दोबारा मिलेंगे। श्योर, मिलेंगे। लेकिन कुछ मत कहो, मुझे पता है। मैंने लोकपाल को नहीं देखा, मैं लोकपाल को नहीं जानता हूँ। एक प्राइवेट बैंकर है, मैनुअल इंटेरा, तुम उसे जानते हो? कौन? नंदन वन में छोटी छोटी धाराएं बहती रहती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी नदी है जहाँ पे सारी छोटी छोटी धाराएं आके मिल जाती हैं। महाराष्ट्र के हसन अली के 36,000 करोड़ छुपाने वाला मैनुअल एटेरियर ही है। मोनिका, तू ऑफिस में पैसे लेकर कब आएगी? मैं वहीं रहूंगा। हैं? पैसे लेकर नेक्स्ट टाइम आएगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन। ये सब कुछ खराब मार्केटिंग की वजह से है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ए, गाड़ी साइड में ले। सर, एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ सर? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? बैठो बताता हूँ। अभी मैंने मोनिका से बात की है, वो कुछ उल्टा सीधा ही कह रही है। मुझे लगता है ये सब तुम लोगों की खराब मार्केटिंग की वजह से है। सुनो, जरा टीवी तो ऑन करो। जी। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया। किस लिए? जिससे तुम अपने टारगेट को कंप्लीट कर सको। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है सर। और मैंने सभी को एक एक टारगेट दिया था, लेकिन तुमने केस के बारे में रिपोर्ट नहीं किया। कौन सा वाला सर? रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रामकृष्ण अय्यर वाला केस। पूरे 65 ईयर्स एज है उसकी,
5 करोड़ की डील है ये। मैंने बहुत कोशिश की सर, पर वो हाँ या ना बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा कहता रहता है कि बाद में कॉल करूंगा। जरा इधर आओ। क्या हुआ सर? ये बताओ, उसने कभी तुम्हें अपनी फैमिली या वाइफ के बारे में तुम्हें बताया क्या? कभी जिक्र किया इसका? एक बार बताया था सर। तुम उसे क्या कहकर बुलाती हो? सर कहकर बुलाती हूँ। क्या सर कहती हो? यहीं पर तुम चूक गई। उसे सर नहीं कहना था, दादा कहकर बुलाना था, फिर वो लाइन पर आ जाता। अगर तुमने थोड़े प्यार से बोला होता तो वो तुमसे खुश हो जाता, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखो, मैं तुम लोगों को एक साइकोलॉजी की बात बताता हूँ, वैसे करोगे तो काम हो जाएगा। टारगेट टारगेट, बस यही हमारे दिमाग में चलना चाहिए। हाँ, वकील साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। आपको कुछ पेपर साइन करने हैं। ठीक है, कर दूंगा। वो 9 एकर्स वाले केस का क्या हुआ? 6 भाइयों में से 5 भाइयों ने साइन कर दिया, लेकिन वो छठा साइन करने को तैयार नहीं, इसीलिए मुश्किल हो रही है। तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा क्या? फिर भी काम नहीं बनेगा सर। अगर मिलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। लाओ पेपर्स मुझे दो। हाँ, क्या हुआ वकील साहब? कुछ नहीं सर, वो रजिस्ट्रेशन के लिए छठे नंबर के भाई का साइन चाहिए। अरे प्रसाद सर। जरा छठे वाले को लेकर आओ। ये आपने कैसे किया सर? मैंने उससे बस इतना ही कहा कि मैं तेरे बेटे को मार दूं जो मणिपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। बस मेरा इतना ही कहना था। उसने सीधे हाँ कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, क्यों भाई फ्रांसिस, तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं? जी हूँ। फादर के सामने कन्फेस करते हो ना? जी मैं कभी कभी करता हूँ। हाँ, जब तुम अगली बार जाओगे तो मेरे शब्द मत कहना अपने फादर से। जी। लेकिन वहाँ तुम मेरे लिए दुआ तो मांग ही सकते हो। हैं? चलो आओ। रजिस्ट्रार साहब, मुझे भी अंगूठा लगाना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, ये सब तो आपको पता ही होगा। हाँ, पता तो था, लेकिन थोड़ी दुविधा थी। ये लीजिए। हाँ, मुझे पहले प्रार्थना करनी दीजिए। हे ऊपर वाले, इस रजिस्टर को मेरे अंगूठे के निशान से भर दो। बस इतना ही चाहता हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, साइन कीजिए। हाँ। तुम मेरे अंगूठे को इतने जोर से क्यों प्रेस कर रहे हो? आपके अंगूठे की इंक सूख न जाए इसीलिए। वकील साहब जी, मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है सर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, फिर आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। बेटी नीतू, इधर आ, इसमें कुछ गड़बड़ है। डैडी, अभी आपने ही तो कहा था कि आपको मेरी कोई मदद नहीं चाहिए। अब साइड हो जाइए। देख देख, आप क्या जानना चाहते हैं? कल तुमने जो बताया था उस म्यूजिक के बारे में। क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। लोकपाल साइड से मिला हुआ यह गाना एक क्लू है सर। क्लू? जी हाँ सर, आपने न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा, कई जगह एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। ये जो चीफ एग्जामिनर है मुरलीधरन, उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। वो मुरली और इस गाने का मुरली, दोनों में सिमिलरिटीज है सर। अर्जुन को विजय भी बुलाया जाता है। अरे बस करो अभी। सर, आपको उस लोकपाल से कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तुम्हें लोकपाल को ढूंढने के लिए कहा था और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। देखो, मुझे मत सिखाओ तुम। अरे सर, आप तो गुस्सा हो गए सर। मैं आपको गुस्सा करना नहीं चाहता था, मेरा मकसद भी लोकपाल ही है सर। ये देखो, मेरे पास पहले से क्लू है, बस तुम इस आदमी को कहीं से भी ढूंढ कर निकालो। ले जाओ। यस सर। हाँ। छे।
दादाजी ने भेजा है। प्रिय नंद गोपाल, मैं क्रिसेंट हॉस्पिटल में हूँ, रूम नंबर 203। तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। ओके, उनसे कहना मैं आ जाऊंगा। ओके। ये क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ आपके पैर में है। आओ बैठो नंद गोपाल। बेटी, कैंटीन से कॉफी ले आ। नंद गोपाल, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे पता है, लेकिन ये कैसे हुआ? बताता हूँ। जेन न्यूज चैनल से लौट रही थी तो उसने कुछ देखा। तुझे जेल की हवा खानी है क्या? सॉरी सर। चल। इधर दिखाओ। यही है सर। क्या है ये? राइस है ट्रक सर। के सामान के पेपर्स कहाँ हैं? वो तो नहीं है सर। मुझे सिखाएगा तू? जा ले क्या? नहीं सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। गाड़ी में स्पिरिट है, मुझे बचा लीजिए सर। मैं आपको पैसे दे दूंगा। छोटी मोटी रकम नहीं, 10,000 रुपए चाहिए, तभी छोड़ूंगा तुझे, समझा ना? जी सर। बस इतना ही है तेरे पास? जी सर, इतना ही है। हाँ, चल निकल। उसने ये वीडियो चैनल में दिखाया और वो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो गया और उसने ऐसे बदला। अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरे साथ खेल खेल रही हो तुम? I'll call the police. बुला पुलिस को। वीडियो बना के दिखाएगी चैनल में? दिखा तेरी तो। No. ये रहा तेरा छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। क्या हुआ कुमार, कुछ पता चला? यस सर, वो सस्पेंडेड सीआई ऑफिसर है, नाम है सूर्य। हर जगह वो अपनी मनमानी करता रहता है सर। कौन है बे आधी रात को? ये लो। अरे ले लो, मैं कह रहा हूं ना ले लो। दादाजी, नंदू, ये तो अगर इसे नहीं चाहिए तो मैं तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ना मत। ठीक है सर, चलता हूं। नंदू सा, नंदू सा, ये क्या है? पैसे? बैलेंस से बचा खुचा। आजकल सोना कितना महंगा है पता है ना? सोना? हाँ। नहीं, ये आप अपने पास रखिए। नहीं नहीं। आप प्लीज सर, ये आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं अरे चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दादाजी को दे देना। नहीं प्लीज सर, आप रख अरे लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप नहीं। गोपाल,
ये लड़की कौन है नंदगोपाल? तुमने इसी के लिए मुझे छोड़ा था? ऐसा नहीं है, मैं इससे कुछ ही दिन पहले मिला हूं। मुझे तो ठीक से इसका नाम भी नहीं पता। मुझे तुमसे मिलना है। डॉक्टर वासुदेव, रूम नंबर 305। उन्हें ये दे देना। ओके सर। मेरी प्यारी गीता, मैं अभी बिजी हूं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। आई एम लिटिल अपसेट ऑल्सो। यस। तुम्हें मुझसे मिलना था ना? दिल में जो था वो साफ साफ बताना चाहती थी, पर तुमसे कह नहीं पाई। एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। 12 साल तक तुम मेरे पीछे पड़े थे, शायद इसीलिए। क्यों? आखिर तुमने मुझे इस तरह से क्यों छोड़ दिया, बताओ। अब दिलासा देने के लिए मुझे झूठ मत कहना प्लीज। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे माफ करना। मैं कुछ काम से यहाँ आया था। तुम घर आ रही हो ना? नहीं, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ओके। ये मेरे हस्बैंड हैं। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरा नसीब, मुझे गुस्सा आ गया कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो मैंने खो दी, और ये शादी करके गुस्सा खुद पे निकाला। इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। गीता, गीता, कल तुम्हारे साथ वहां कौन था? वो एक पेशेंट का रिलेटिव था, अपने डाउट क्लियर करने आया था। कैसा डाउट और कैसा पेशेंट? जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। तुम गायनिकोलॉजिस्ट हो, फ्रैक्चर पेशेंट के बारे में वो तुमसे क्यों पूछेगा? वो वहां से क्या कर रही हो? यहां आकर बात करो। कहना क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझे बताया था तुम्हारा अफेयर था, क्या ये वही है? हाँ। बहुत स्मार्ट दिखता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। ये देखो। ये कौन है? तुम्हारा प्रेमी। उस दिन जब हम शादी में गए थे, हमारे घर में यही घुसा था। इसी ने सिक्योरिटी कांस्टेबल को सिगरेट पिलाकर बेहोश किया था। किस लिए? चोरी करने के लिए। अभी यही उसका प्रोफेशन है। कांस्टेबल ने जैसा बताया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही केस बनवाया है। नो, ये नंदू नहीं है, और वो ऐसा इंसान है ही नहीं। वो ऐसा ही है। मुझे बस तुम्हें एक बात बताओ, तुमने उस दिन उसे
बताया था कि हम घर पर नहीं है। मुझे तुमसे सीधा जवाब चाहिए, यस और नो। नो। यस, आई से यस। कभी नहीं। यस, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने उसे बताया है। अगर तुम मेरे मुंह से यस सुनना ही चाहते हो तो फिर सुन लो, यस। हाँ? तुम यही सुनना चाहते थे ना? मुझे नहीं पता कि तुमने इस घर में क्या क्या छुपा रखा है, और मैंने तुमसे आज तक कभी पूछा भी नहीं। तुमसे ज्यादा उस इंसान से मैं नफरत करती हूँ। मुझे कॉफी मिल सकती है? कुकिंग में भी तुम एक्सपर्ट हो क्या? MA MBA कंप्लीट करने के बाद कॉफी शॉप के ओनर बन गए, नसीब है। और उसी नसीब ने तुम्हें चोरी करने पर मजबूर किया। सॉरी, ये मेरी राय नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ल का एक स्केच पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि गीता के हस्बैंड के पास है। मतलब वो स्केच तुम्हारा ही है? मैं इस सिचुएशन में हूं कि दुनिया के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती। आखिर तुम इतना कैसे बदल गए नंदू? मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे बनाया गया है। उस दिन जो तुम्हारे घर में हुआ था वो चोरी नहीं थी, रेड थी, लोकपाल की रेड। लोकपाल? उस दिन तुम्हारे घर पर बस यही हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर जिसकी मंथली सैलरी 40,000 से नीचे है, वो 1 करोड़ कैश अपने घर में रखता है। लोकपाल ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता, बल्कि सजा देता है। लोकपाल की चाहे जो भी सोच हो, लेकिन आई डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। नंदू, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। लोकपाल के नाम पे जो तुम कर रहे हो, उन लोगों को लॉ के सामने एक्सपोज करना चाहिए कि नहीं? सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तुम्हें मेरी बातों से क्या लग रहा है? सर, मैंने वो भी किया था। एक इंजीनियर जिसके पास कमाई से ज्यादा पैसे थे, उसे एक्सपोज करने की कोशिश की। लोकपाल के माध्यम से उसके खिलाफ पुलिस को एविडेंस दी। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ? उसके घर पर रेड पड़ी, केस भी दर्ज हुआ, लेकिन बहुत चीजें बदल गई। घर और लिफ्ट के बीच अमाउंट के जीरो, वो रेड के अमाउंट में से बहुत सारे जीरो गायब हो चुके थे, और जांच अधिकारी के पास सारे जीरो चले गए। उस केस का कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। एक फैमिली का लड़का जिसे लोकपाल अच्छी तरह जानता है, +2 के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो पास भी हो गया, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरा बेटा। मेरा बेटा। मम्मी, डैडी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अब जीना नहीं है। जिसके पास पैसा है उनको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। वो लोग जिनके मार्क्स मुझसे भी कम थे, वो मुझसे ज़्यादा आगे हैं। रिजल्ट आने के बाद उनको फ्री सीट मिली, और मेरे डैडी के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सीट नहीं खरीद पाया। मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं भगवान के घर जा रहा हूँ।
मुझे माफ करना, मैं आपका बेटा। उसकी मौत में भी उसकी पढ़ाई की चाहत दिखी। उसने स्टूल की बजाय अपनी किताबों का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंप्लेन की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह करप्शन है। तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम पाप कर रहे हो? नहीं। कारण? मुझे पाप पुण्य नहीं चाहिए। उसके लिए तो भगवान बैठा है ना, यह काम उसी को करने दो। मैं नंद गोपाल से जब लोकपाल बना तो उसके बाद जिंदगी में मैंने कई अपनों को खो दिया। इसमें वो लड़की भी आती है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। इस वक्त मैं यहां पर नंद गोपाल हूं। अगर लोकपाल होता तो बहुत डेंजरस होता, क्योंकि लोकपाल के बहुत सारे दुश्मन हैं। एंड ही इज इन डेंजरस जोन। मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। इट्स ओके, मैं नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं यहाँ से ही नहीं अपने साथ लेकर जाता हूँ। चलो आओ। कल तुम मुझसे मिलने गई थी ना? गई थी। किस लिए? जानने के लिए कि तुमने जो कहा वो सच है या नहीं। कुछ पता चला? पता चला। उसने कहा कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि वो स्केच नंदू की है तो प्रूव करके दिखाओ। मैं बार बार तुमसे वही पूछ रही हूँ कि तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते और उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं बनाते। इसकी वजह मुझे पता है। वजह है वो चोरी का पैसा जो उस वक्त तुम्हारे हाथ में था। अरे वो पैसा मेरा नहीं था, अपने किसी सीनियर ऑफिसर को देने के लिए मुझे मिला था। गीता, मेरी टेंशन को समझो, प्लीज मेरी हेल्प करो। देखो वो तुम्हारी बात सुनेगा, उससे कहो पैसे वापस कर दे। अगर उसमें थोड़ा खर्च भी हो गया होगा तो भी मैं मैनेज कर लूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे किसी भी तरह आ जाएं। देखो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तुम तो उससे भी बड़े चोर हो, उससे भी बड़े। तुमने उस रिजॉर्ट ओनर से आखिर किस बात के पैसे लिए थे बताओ? और अब मेरे सामने ऐसे नाटक कर रहे हो? दुकान बंद हो गई है सर। अगर आप इन्फॉर्म करते तो मैं रुक जाता। सामने भी एक दुकान है, शायद वहां आपको कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली यही वो आवाज थी जो मैंने फोन पे सुनी थी। यस, आई एम डैम श्योर। यस, सही कहा, मैं वही हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? नो, तुम कानून की मदद लेकर कुछ भी कर सकते हो। कोर्ट में मैं किसी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर पैसों के बारे में तुम्हें बताना होगा। सोर्स ऑफ मनी, कहां से आए इतने सारे पैसे? फिर क्या होगा ये तो पता है ना। अगर मैं 24 घंटे के लिए तुझे अंदर कर लूं ना, तो तुझे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। यस, गलत फहमी में मत रहना, ऐसा एक दिन होगा जरूर। ये बात तुमने मुझे पहले भी कही थी, उस वक्त भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहूंगा। ट्राई योर लक। मुझे सिर्फ चोरी करना ही नहीं, सेफ रहना भी आता है। गुड नाइट। किससे मिलना है सर? जी एसपी साहब से। एसपी सर से? जी सर यहाँ से सीधा ऊपर, ओके ओके, राइट वाला थैंक यू ऑफिस। थैंक यू।
अरे यार मुझे कोई रास्ता बताओ। हम कानून की मदद से कुछ नहीं कर सकते। हाँ। नहीं तो तुम फंसोगे। ओहो, तुम ये बात मुझे कितनी बार बताओगे? तुम्हारे पास कुछ और प्लान नहीं है क्या? पहले उससे पैसा लेना होगा, उसके बाद फिर उसे सजा देनी होगी। और फिर? इन दोनों के लिए एक ही रास्ता है। हाँ आगे बोलो। 1 मिनट प्लीज। हाँ कौन बोल रहा है? कौन? मैं लोकपाल। तुम कुछ मत बोलना, चुपचाप सुनना। तुम एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हो ना? लोकपाल को पकड़ने के लिए एक बात अच्छी तरह जान लो, अगर इतनी आसानी से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का लॉक ये लोकपाल खोल सकता है तो फिर तेरा लॉक खोलने में इस लोकपाल को आखिर कितना समय लगेगा? क्या हुआ? कौन था? मुझे अर्जेंटली कोर्ट जाना होगा। कोर्ट से फोन था। अरे लेकिन तुम मुझे आइडिया बताने वाले थे। मैनुअल से मिलना। सेफ फाइनेंस, तुम उससे मिल लो, वो आइडिया बताएगा। अच्छा तो आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती है? नहीं, वो त्रिचूर के घर में है। ओह। दरअसल ये मेरा गेस्ट हाउस है। ये मेरी प्राइवेट मीटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, पी लो। अरे भाई, जिस समय लोकपाल ने तुम्हें वार्निंग दिया था, अगर उसी समय पैसा तुम मुझे दे देते तो चोरी होता ही नहीं। क्यों, वो तुमसे नहीं ले सकता क्या? अगर तुमने उसकी आवाज सुन ली ना तो तुम्हें पक्का जाना पड़ेगा बाथरूम में। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस मैनुअल के घर की दहलीज को आंख उठाकर देख भी सके। अगर किसी ने देखा भी तो फिर उसे अंधा कर दूंगा। अरे तुम मुझे नहीं जानते, ये मैनुअल समुद्र की बहुत बड़ी मछली है। अरे इन छोटी छोटी मछलियों को निगलने के बाद मैं डकार भी नहीं लेता। ऐसे बहुत आते रहते हैं और जाते रहते हैं, क्या समझे? क्या हुआ? वहाँ मुझे भी आना है। मिनिस्टर अनिरुद्ध का पीए था। हाँ। मिनिस्टर यहाँ पे ज्वेलरी शॉप के इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। उसके बाद उनके साथ मेरी मीटिंग है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। और मेरे बारे में क्या? अरे थोड़ा इंतजार करो, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। मुझे गाड़ी लेके किसी आओ। भी तरह से मेरा पैसा वापस अरे मिल जाएगा, बस तुम उसका डिटेल मुझे दे दो। उसके बाद मुझे क्या करना है ये मेरा काम है। उसके जैसे लोकपाल तो मैं रोज बनाता बिगाड़ता हूँ। जरा इधर आना। तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मुझे उसका नाम सुनते ही बाथरूम आ जाएगा? जब कभी भी वो लोकपाल तुम्हारी कस्टडी में आए तो तुम उससे पूछना कि उसको मैनुअल से कोई नुकसान हुआ है क्या? हाँ, मैं अभी गेस्ट हाउस में हूँ और मिनिस्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तुम बोला तो था उसको। सर एमएलए साहब, उसके बाद एमएलए साहब आए। मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सर ये विद्यासागर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनके खुद के 2 मेडिकल कॉलेज हैं। अरे आप भी ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी तो मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मैं तो भूल ही गया, वो मेरा वेट कर रहा होगा। हेलो, वो लोकल एमएलए था, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। अच्छा सुनो, हमें अपनी कमेटी की मेंबर मीटिंग जल्दी से अरेंज करनी चाहिए। हाँ क्या करना है? उसके लिए मिनिस्टर को फंड देना है। वही मंत्री जी के। अरे उनके हाथों ज्वेलर शॉप का उद्घाटन करवाना है, उससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। और क्या? आइए सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो जो अभी जवाब नहीं दे सकता, प्रेस मीटिंग में बुलाता हूँ। नमस्ते। विद्यासागर जी सर, एक सवाल कब सर। सभी आया? आए सर। जानता हूँ सर, अच्छी तरह से। एक अच्छा, दूसरे तो से आप एक परिचय है दूसरे हमारा। को पहले से जानते हैं। आइए अंदर आइए। चलिए रुको। वहाँ इनॉग्रेशन फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, लेकिन वहाँ पर अगर फिल्मों से जुड़ी कोई हस्ती आती तो फंक्शन और शानदार होता। हाँ, फिल्म स्टार हो तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है। वही हाँ, तो मैं सही कह बात रहा हूँ। इन्हें देखने के लिए तो इनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं आएंगे। क्या बात है अरे विद्यासागर, छोड़ो कुछ ना। पर्सनल है नहीं क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्काउंट रहना चाहिए ताकि लोग आ सके। अरे तो मुझे सीधा ही बोल देते हैं। हाँ बताइए। मैंने आपको पहले भी अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बताया था। अब अगर आपको वो अच्छा लगता है, इसीलिए तो तुम यहाँ इस वक्त मेरे साथ हो। बढ़िया। एक बड़े अमाउंट की उम्मीद कर रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ, हाँ विद्या, हाँ। तुम्हारे फंड का क्या हुआ? रेडी है, मैंने फोन करके बता दिया है सेक्रेटरी को स्पेशल मीटिंग के बारे में। वो इनके लिए है, मुझे पता है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बिग फिश चाहिए। हाँ, राइट। है। एसपी विजय को पहचानते हैं आप? हाँ, अच्छी तरह से, पर बात क्या है? ये बिग फिश शब्द वो बहुत इस्तेमाल करता है। अच्छा आदमी है, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ है। ये मैं भी जानता हूँ। अरे आपके पास भी लोकपाल की कोई धमकी आई है क्या? और नहीं तो क्या, हाँ? उसने मेरा भी सेफ ट्राई किया है। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए। अरे हाल ही में वो मेरे हेड ऑफिस के स्ट्रांग रूम में घुसा था।
सब कुछ खो दिया क्या? कितने करोड़ थे लॉकर में? कुछ भी नहीं था उसमें। क्या लिखा था उस लेटर में? मिस्टर लोकपाल, मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल देखने के लिए कितने दिनों से बेकरार था। अब तक तूने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, लेकिन तेरा पाला मैनुअल से अभी तक नहीं पड़ा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा पैसा है, मैं जानता हूँ उसे कैसे और कहाँ पर रखना है। उन्हें पाने के लिए अगर तू अपनी नाक भी रगड़ डाले ना तो भी नहीं पा सकता, लेकिन मैं उससे पहले जरूर तेरा मुंह काला करके ही रहूंगा। काला। बहुत बढ़िया बैठिए। ये कौन है डैडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कुछ नहीं, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन का सोर्स चेंज कर लिया, नेट से सीधे पेपर पर। मेरा काम मुझे मत सिखाओ, तुम जाके कॉफी बनाओ। ओह, तो आप इसके बारे में जानकारी रहेंगे। कल हमें मंदिर जाना है, याद है ना? रेडी हो जाइएगा। मैं तो रेडी हो जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। ओह, ऐसी बात है। डैडी, आप लोकपाल को जल्दी पकड़ लें। कल भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ना आप? हाँ तो? और मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आपको ना मिले। भगवान जी, आप मेरी बात मानना, इसकी नहीं। सुनो, मेरा पार्सल पैक कर दो। ओके सर। सर कॉफी? अभी नहीं चाहिए। ये किसकी तस्वीर है? आपने बनाई है क्या? कंप्यूटर स्केच है, पुलिस वालों ने बनवाई है, किसी चोर की है। हाँ। इसे देख के बताओ तो जरा, ये किसकी तरह दिखता है? ये भाग तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। और इस भाग को देखिए, ये भाग तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है ना? जरा गौर से देखिए। सर पार्सल। कितना हुआ? सर 180। लीजिए। हाँ, सुनो, जीरो की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर्स। और याद रखना, फिगर्स लाखों में है। तुम्हारे कॉलेज के रैंक के हिसाब से अमाउंट लिखना, नाम के साथ। माफ कीजिएगा, मुझे कमेटी से कुछ कहना है। अरे ये तो फिर से चालू हो गया, लंबा लेक्चर देगा। हाँ बोलो, क्या है? आखिर स्पेशल फंड की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने पहले ही सारे फंड दिए हुए हैं। बिलिंग फंड, पार्टी फंड, इलेक्शन फंड, सारे फंड हम लोगों ने पहले ही दिए हुए हैं। तो फिर ये कौन सा फंड है? वो सब फंड्स रहने दीजिए। हाँ। ये जो फंड्स आप देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और क्या? पार्टी के प्रोत्साहन के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। देखिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो? वो सब हम देख लेंगे ना। लेकिन उस कॉलेज से फंड देना जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत ही मुश्किल है। बस अब आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो रेडी है ना। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इनको कमेटी में मत बैठाना, देख लिया ना। मुझे बताया गया कि फादर एम्ब्रोज कॉलेज के फंड के लिए यहाँ आए हुए थे, 8 करोड़ कलेक्ट करने के लिए, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मिनिस्टर को पैसे देना। तो इसका प्रेशर वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा। आजकल मेडिकल कॉलेज बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर बनते जा रहा है। यस। दादाजी, मैं चल रही हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ। नंदू ही लोकपाल है, ऐसा उसे डाउट हुआ था, और उसने मुझसे कल पूछा था। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, उसे सच बता दीजिए।
सर हाँ हाँ, बस अभी खत्म होने को आया। हम यहीं से शुरू करेंगे। और कैसे? कार से। सर आपके वहां जाने से पहले हमारे लड़के पैसों से भरा बैग लेके वहां पहुंच जाएंगे। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखो वो जो सारा पैसा है वो सब मैनुअल को देना है, बस वो अभी पहुंच ही रहे होंगे। उनको पैसे देने के बाद मुझे ट्रेन से कोसीकुड़ू पहुंचना है। सर वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे लड़के आपसे पहले वहां पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3.5 घंटे में। हाँ सर ठीक है। निकले कि नहीं, निकले कि नहीं, निकले कि नहीं, कितनी बार पूछेगा ये? दिमाग खराब कर दिया। इधर आ। क्या हुआ सर? यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी, हाँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुमने मिनिस्टर को देने की कोशिश भी की, हाँ। तो तुझे ऑफिस सेक्रेटरी के पद से लात मार के सीधा बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ। आइए सर, मंत्री जी कब से इंतजार कर रहे हैं। आइए, आ गए आप? हाँ हाँ तुम यहीं रुकना, किसी को अंदर मत आने देना। विद्या के आदमी पैसे लेकर निकल गए क्या? उसने कहा है जितनी जल्दी हो सके निकलेंगे। लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने के लिए मना कर दो। लेकिन क्यों? मैं जब त्रिचूर से निकला था तो हाईवे पर जबरदस्त नाकाबंदी थी। ओह, कल प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं ना, इसीलिए सिक्योरिटी चेकिंग है। हाँ। तो फिर बताइए कि क्या किया जाए? पीएम के जाने तक हम इसे टाल देते। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं कोसीकुड़ू ट्रेन से जा रहा हूँ, विद्या किसी भी स्टेशन पर पैसे लेकर आ जाएगा। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए और आप त्रिचूर में उतर जाइएगा, काम भी हो जाएगा, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेन बहुत सेफ है, उन्हें स्टेशन आने के लिए कह दो। हाँ सर सब पैक हो गया है, त्रिवेंद्रम जाना है ना? ठीक है, संभाल के। राइट जी सर। मंत्री जी का कॉल आया। हेलो सर। क्या? ए रुक। क्या चेकिंग हो रहा है? मतलब प्रधानमंत्री के जाने तक रुकना होगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम चेंज हो गया है, मैनुअल अब मेरे साथ ट्रेन में ही जाएंगे। तुम वो पैसे रास्ते के किसी स्टेशन पर भिजवा दो। अरे कोई रिस्क नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, समझ गया। हाँ हेलो मोहन। मैनुअल ट्रेन से जा रहा है। ट्रेन से? हाँ, मिनिस्टर अनिरुद्ध के साथ। ओह। हैदराबाद एक्सप्रेस से। ओके। नंदू, वो मैनुअल भी मिनिस्टर के साथ ट्रेन में जाने वाला है, कार में नहीं। अभी वो मिनिस्टर कहाँ पे है? अभी वो अपने घर पर है, मैनुअल के साथ। प्रधानमंत्री कल ही आ रहे हैं ना? जी। मैंने जो सोचा था वो सही निकला। सिक्योरिटी चेकिंग। मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी चेकिंग? मंत्री नहीं, उसके साथ कुछ तो गलत है और वही प्रॉब्लम है। ट्रेन से ही जा रहा है ना? ट्रेन कोलम पहुंच रही है। तुम्हारे आदमी कहाँ है विद्या? जल्दी से उन्हें भेज दो। कहो तो आलापुर स्टेशन भेज दूं? जरा रुको, आलापुर स्टेशन? नहीं, चैरतला वो जगह सेफ है। कंची कुलांगरा में उनका ऑफिस है, तो वो मेन रोड यूज किए बिना चैरतला पहुंच सकते हैं। वहाँ चेकिंग भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। हाँ। विद्या, आलापुर नहीं, चैरतला भेजना, वो सेफ है। हाँ ठीक है। वो चेरतला स्टेशन पे आएंगे, ठीक है? जी। यस। सर विद्यासागर जी ने भेजा है। हाँ यहीं पे रख दो। जी सर। हाँ, की ठीक है जी सर। चलता हूँ सर। चेक कर लेते हैं। ये वाला चेक करते हैं। आपको मिला? हाँ मिल गया। हाँ वो अभी दे कर गए हैं। अब आप लोग आराम से सफर कीजिए। कोसीकुड़ू पहुंचकर फोन करता हूँ। ठीक है। ये लीजिए आपका बिग फिश, 3 गुना वापस चाहिए मुझे। बिल्कुल दूंगा। हेलो सर। आप पीएस से जाकर मिल चुका हूँ, फिर यहाँ आया। आपको नमस्कार करना था सर। नमस्कार। हमारा नाम श्याम सुंदर है, लोग हमको सामी कहते हैं। अच्छा। अरे सर नमस्कार। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप हमको भूल गए का? अगले जन्म में मिले होंगे। उससे पहले से जानते हैं।
हाँ सर, आप 20 मिनट्स में इराकुलम जंक्शन पहुंच जाएंगे। आपको टी कॉफी कुछ चाहिए का? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है चलता हूँ। लोग हमको सामी कहते हैं, जबकि नाम श्याम सुंदर है। हम बिहार से हैं। जब छुट्टी रहता है तो हम गाना भी गाते हैं। बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। आपके लिए गाऊं क्या? नया गाना भी गाता हूँ। और सर पुराना गाना तो हम बहुत बढ़िया गाते हैं। सर आपने वो पिक्चर देखी है क्या, हमराही? उसमें हीरो थे रणधीर कपूर और हीरोइन तनुजा, दोनों इसी सीट पर बैठे हुए थे। और रणधीर कपूर ऐसे गा रहे थे, 1 2 चुप 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 आखिर क्यों बैठे हो, हम भी अकेले और तुम भी अकेले हो, तुम साहसी देखा नहीं और हमारे जैसा जवां होगा कहाँ, खतरे पड़े हैं इन राहों में, आजा आजा तू मेरी बाहों में। अरे सामी, अभी हम सॉन्ग एंजॉय करने के मूड में नहीं हैं। हम दोनों लोगों को जरा डिस्कशन करना है। सॉरी ओके, बहुत सॉरी। हम जा रहे हैं, लेकिन सर जाने के पहले हम एक मैजिक दिखाना चाहते हैं। वो क्या है? ये एगो बॉल मैजिक है। देखिए बॉल मैजिक सर, ये देखिए सर, ये है बॉल। अब इस बॉल को हम इस हाथ में दबा लेते हैं। ओके, अब हम पॉकेट से दूसरा बॉल निकालेंगे। ये देखिए, ये है बॉल। हाथ दीजिए। हाँ, मुट्ठी बंद कीजिए। गिली गिली चूआ। हाँ, बॉल गायब हो गया। आप अपना मुट्ठी खोलिए। हाँ, ये है दोनों बॉल। तो मिल गया हमको दोनों बॉल। तो चलता हूँ सर। सर मेरे पास सुपर कैंडी है सर। ये मेरी वाइफ ने अपने हाथ से बनाया है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाइए सर। क्या हुआ सर? हम बाद में खा लेंगे, इसे यहीं रख दो, ठीक है? अच्छा, अब जाता हूँ सर। जाओ। सर ये दोनों बक्से बिल्कुल एक जैसे, ट्विन से का? इसमें इलाहाबादी अमरूद है और इसमें मलिहाबादी आम। कॉमेडी। तो सर इसी बात पर आपको देता है एक मैजिक फ्लावर। ये लीजिए सर, मैजिक फ्लावर। चलता हूँ सर। ओके। अरे ये तुम क्या कर रहे थे? जिसे तुम जानते तक नहीं, उसकी दी हुई कैंडी खाने जा रहे थे। क्या हुआ प्रांची, इरंगलाकुड़ा पहुंच गए? हाँ, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। नहीं, तुम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही रहना और सिक्योरिटी को बोलना कि वो प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे पर नजर रखें। रकम काफी बड़ी है, इसीलिए हम मेन रोड को अवॉइड करेंगे और उराकम से त्रिचूर जाएंगे। हाँ। अब ये किसका फोन है? हेलो, मैनुअल बोल रहा हूँ। हेलो, मैं सामी बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर। कुछ देर पहले हम मिले थे, याद नहीं है क्या? ट्रेन में टीटी। हाँ, लेकिन मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? सर इससे पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तुम हो कौन? मैं लोकपाल। ओ, तू है क्या? मिस्टर लोकपाल। तो तू ही हमें टीटी के फैंसी ड्रेस में जिंजर कैंडी दे रहा था। अरे सर, वो सच में प्योर जिंजर कैंडी था। मेरी बीवी ने बनाया था अपने हाथों से। आपने खाया क्या? सर मुझे तो नहीं लगता कि आपने उसे खाया होगा। ऐसे खेल मैंने बहुत देखे हैं। तू जो आज हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है ना, मैं बचपन में ही कर चुका हूँ। तुझे पता है क्या, इधर बर्थ पर जो ऊपर बैग्स रखे हैं, इसमें पूरे 8 करोड़ हैं। इंग्लिश आती है क्या? हाँ, लिटिल आती है सर। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी 8 करोड़ रुपए छुए भी नहीं होंगे। छुआ है? मैंने छू लिया, बहुत अच्छी तरह छू लिया। बैग्स को खोलो और फिर अच्छी तरह चेक करो, फिर आपको कैंडी की जरूरत पड़ेगी। अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? ये सब नकली है। ये कैसे हुआ? अरे हम सब बर्बाद हो गए। अरे रे, हमें चूना लगा गया लोकपाल। वो लोग आ गए। 2 बैग है उनके पास, साइज है 18-13 ग्रे बैग। ओके, चल जा। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? ये एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है भाई। हमें पता है सर। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेकंड क्लास स्लीपर पीछे है, जाओ। अरे सर, हमें ट्रेन से नहीं जाना है। ये बैग हमें मिनिस्टर अनिरुद्धम साहब को देना है।
इसमें बम है का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिनिस्टर साहब से अच्छा पूछ ठीक है लीजिए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, उधर देखो, वो सेकंड वाला है ना, उसी में जाओ। जी, जी, वो सेकंड वाले में जाना। हाँ जी। अरे सुनो सुनो सुनो, सॉरी, वो 2 नहीं, 3 में जाओ, 3 में, नेक्स्ट 3। जी जी। हाँ अब, हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, उसी में जाओ, जाओ, दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। लेकिन यहाँ तो मिनिस्टर क्या साहब हुआ? अरे जाओ। यस। सर विद्यासागर जी ने भेजा है। हाँ रख दो। सर की चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्कार सर। सब जग सोए और हम जागे। देखिए सर, मैंने पहले ही मिनिस्टर साहब से कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद ये काम करते हैं, लेकिन सुने तब ना। कमीना, उसके साथ तो यही होना चाहिए था, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? सीधा देख। आपको नहीं, ड्राइवर को बोल रहा था। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। आगे देख। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? ड्राइवर को नहीं बोल रहा था, लोकपाल को। छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को, लोकपाल को। हाँ, एक कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, त्रिनोवेली से भाई निकल चुके हैं क्या? तो कहाँ है वो? चेक पोस्ट के पास? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अमर विला चेक पोस्ट के पास हॉल्ट है, और जब मैं सिग्नल दूंगा तो तुम्हें क्रॉस करना है। ये मेरा ऑर्डर है। तुझे समझ में नहीं आया क्या? हॉल्ट मतलब हॉल्ट। सॉरी सर। क्या था ये? अब चल। हाँ, ऑर्डर मिलने के बाद हमें सीधे उसके कॉफी शॉप पे जाना चाहिए। आई बात समझ में? ताकि हम लोग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सके, समझा? उसके बाद उसका क्या करना है ये मुझ पे छोड़ दो, समझे? ठीक है। हाँ, नमस्कार सर। पागलों जैसे काम मत करो विद्या। करना पड़ेगा सर, कुछ भी करके मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ सर। अगर वो मर गया तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे क्या? पहले हम उससे पैसे वापस लेंगे, फिर उसे मारेंगे। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। हम पॉसिबल करेंगे ना। हाँ, लेकिन वो कैसे? तुम अपनी कस्टडी में उससे कितने दिन में सब कुछ उगलवा सकते हो? सिर्फ 2 दिन सर, उतना भी नहीं, सिर्फ 24 घंटे। अगर वो इसी वक्त तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो? अरे मुद्दे पर आइए। तुम्हें उसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि उसके ऊपर केस फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ ब्लैक मनी है। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस पर केस बनाओ और उसे कैसे भी पनिशमेंट दिलवाओ। उसे पनिशमेंट मिला तो हमारे पैसे मिलेंगे। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने से वो सब कुछ उगल देगा। और अगर नहीं उगला तो? अगर ऐसे काम नहीं बनता है तो हमारे पास एक दूसरा उपाय है ना। कैसा केस? दास सर, सेक्शन 441, सेक्शन 393, क्रिमिनल ट्रेसपॉस अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। सर, बात यह है कि हम लोग उसके ऊपर रॉबरी का केस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यस, ऑलरेडी कांस्टेबल का बयान हमारे पास FIR में दर्ज है, और जिस चोर ने सिगरेट दिया था उसकी सारी डिटेल्स और मेडिकल एविडेंस भी है हमारे पास। हाउस ब्रेक का भी एविडेंस है, और कांस्टेबल के माध्यम से तैयार किया हुआ स्केच, उसका चेहरा इससे मिलता जुलता है। इतने सारे एविडेंस काफी है सर इस केस के लिए। अरे फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सीधा केस ठोक दो उस पर। बहुत बढ़िया आइडिया है, कर दो केस। लेकिन एक बात, उसे किसी भी हाल में कोर्ट के सामने सरेंडर मत होने देना। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। विपक्षी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह से उंगली उठाई जाए। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह सब होने से पहले वो मेरी कस्टडी में होगा।
क्या हुआ? बिल्कुल सही खबर है। अरेस्ट वारंट तैयार है, किसी भी समय वो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसी उनकी प्लानिंग है। उन्हें देखकर तो ये लगता नहीं है कि वो तुमसे बदला लेंगे, लेकिन वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। या तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे या तुम्हें कोमा में पहुंचा देंगे। कुछ भी हो जाए उनके हाथ मत लगना, वो लोग किसी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सरेंडर के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस की नजर में आने से पहले तुम्हें कोर्ट चले जाना चाहिए। लेकिन आखिर तुम कोर्ट कैसे पहुंचोगे? रुको रुको, चलो उधर से जाओ, जल्दी जल्दी चलो, निकलो निकलो। ए बैरियर हटा। जय हिंद सर। रुको रुको रुको। मीडिया वाले हो क्या? यस सर। क्यों, क्या हुआ सर? बॉम्ब थ्रेट है, सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, कोऑपरेट कीजिए। जय सर, चेक करो। ग्लास खोलिए। ओके, तुम जा सकते हो। जी सर। रुको रुको। हाँ सॉरी, गाड़ी चेक करनी है, रिवर्स लीजिए जरा। ओके सर। सुनो जी। चेक करो। चलो पीछे लो, पीछे लो। क्या हुआ दास? कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसकी? कोर्ट में जाने वाली सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए वो कोर्ट नहीं पहुंच सकता है सर। कैसे भी वो कोर्ट में पहुंचने ना पाए। सर हाँ, आप टेंशन मत लो, अगर वो कोर्ट पहुंच भी गया तो हम उसे कस्टडी में ले लेंगे, ठीक है? अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मीडिया को इसके बारे में पता कैसे चला? लगता है ऑफिस में ही कोई इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ। सुबह ही न्यूज में आ गई है कि लोकपाल को पकड़ने वाले हैं। लेकिन हम नंद गोपाल को ढूंढ रहे हैं, लोकपाल को नहीं। चलो आगे लो, आगे आगे चलो चलो चलो, निकलो। मैडम प्लीज। योर नेम प्लीज। एडवोकेट जैन। कैसा केस है? सिविल केस है, प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ जाओ जाओ हाँ। जाओ। सर, नंद गोपाल कोर्ट में हाजिर हो गए हैं। क्या? यस। ओके, तो आप अपना केस खुद लड़ेंगे? यस सर। और सर मैंने रिक्वेस्ट के साथ पिटीशन सबमिट कर दी है। आपने बहुत ही अजीब सी इच्छा जाहिर की है कि पुलिस ने आपके ऊपर जो केस चार्ज किया है उसे खत्म कर दिया जाए। आई मीन केस शुड बी डिसमिस्ड। यस सर। तो आपने किस बिना पे पिटीशन दायर की? मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं माय लॉर्ड। अब देखिए, कल रात में ही मुझ पर और मेरे कॉफी शॉप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था।
तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? किया सर, लेकिन जैसा कि मैंने पिटीशन में लिखा है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर विजय वो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ है। इसीलिए मेरी कंप्लेंट पे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। मुझे तो लगता है कि यह केस भी उसका कारण हो सकता है सर। इसकी कोई वजह है? ये मेरा पर्सनल इशू है सर, ये मैं सबके सामने नहीं बोल सकता। कोर्ट पुलिस को यह ऑर्डर देगी कि जो आपके कॉफी शॉप पर अटैक हुआ उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन यह समझना पूरी तरह से मुश्किल है कि यह केस पर्सनल दुश्मनी की वजह से चल रहा है। सिली रीजंस टू डिस्चार्ज ए क्रिमिनल केस, योर ऑनर। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर आगे की कार्यवाही की जाए। इन्हें कस्टडी में लेने की कोर्ट परमिशन देती है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि कोर्ट धीरज के साथ मेरी बात सुने। सर मेरे पास और भी वजह है। क्या वजह है? मैंने एसपी विजय के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की 13 अगस्त शुक्रवार को, ऐसा यहाँ की पुलिस कह रही है। यस, लेकिन उस दिन मैं अपने स्टेट में नहीं था, और अगर मैं स्टेट में नहीं था तो फिर ये कैसे कर सकता हूँ? 11 अगस्त को मैं बेंगलुरु गया और 15 अगस्त को मैं वापस यहाँ आया। इसका सबूत भी है मेरे पास। ट्रेन में जो मैंने यात्रा किया उसका टिकट, जिस होटल में मैं ठहरा वहां का बिल, ये सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया है सर। ये सब कुछ दास की वजह से हो रहा है। मुझे सिर्फ चोरी करना ही नहीं आता, बचना भी आता है। द कोर्ट इज कन्विंस्ड। आपके पास कोई और सबूत है जो आप कोर्ट को दिखा सकें? यस माय लॉर्ड। बेंगलुरु जाना और वहां के होटल में रहने वाला नंद गोपाल नहीं था, बल्कि कोई और था। इट वॉज अ डिस्गाइज। इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड, योर ऑनर। इस आदमी की एक और आइडेंटिटी है माय लॉर्ड, और मुझे पक्का यकीन है कि कोर्ट ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, जो न्यूज में भी चल रहा है। न्यूज़पेपर और सारा मीडिया बाहर किस लिए खड़ा हुआ है? क्योंकि वो इस केस को देखना चाहता है। वो इस लोकपाल को देखना चाहता है। मैंने सुना है कि लोकपाल नाम का मिसयूज हो रहा है। यस, लोकपाल और नंदगोपाल एक ही है। ये अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है और प्लान करके कुछ भी कर सकता है। ये क्या है सर? आप तो एक नई कहानी बता रहे हैं। लोकपाल, नंदगोपाल, दोनों के एंड में सिर्फ पाल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, देश की पब्लिक जितना लोकपाल के बारे में जानती है, मैं भी बस उतना ही जानता हूं। उससे ज्यादा मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है, ये तो नहीं कहेगा। माय लॉर्ड, इस शख्स को पुलिस कस्टडी में रखकर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका ब्रेन टेस्ट लिया जाए, ताकि हम सबको ये पता लग सके कि ये लोकपाल है भी या नहीं। और अगर ऐसा हो तो आई स्टैंड बाय माय पॉइंट। कार्यवाही करने का मतलब यह नहीं है कि वो क्रिमिनल है, मिस्टर नंदगोपाल। मिस्टर नंदगोपाल, पुलिस, द कोर्ट विल रिज्यूम आफ्टर द ब्रेक। अरे मिनिस्टर ने कहा था ना कि लोकपाल का नाम कोर्ट में मत लेना। उसे पुलिस कस्टडी में रखने के लिए आपसे ज्यादा मैं इच्छुक हूँ, और उसके लिए जो जरूरी होगा वो सब करूंगा मैं। वो कोर्ट में चाहे कुछ भी बोले, वो सब मैं संभाल लूंगा। और पुलिस कस्टडी में अगर उसने सब बता भी दिया तो वहाँ सुनेगा कौन? मुझे मेरे पैसे वापस न मिले चलेगा, लेकिन वो मुझे चाहिए। वो तुम्हें मिलेगा। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ, कुछ काम की बात है। हाँ आज जो हमारी कस्टडी में होगा विजय कमाल का है। क्यों मैनुअल दादा? ये एसपी पीपी के साथ क्यों गया है, कुछ समझे? वो क्यों? यहाँ आओ। पैसों के लिए। अगर उसने उसे कस्टडी में डाला तो पीपी को भी पैसे मिलेंगे ना। और एसपी उसे दे देगा? यहीं पर तो तुम चूक गए, हमें देना पड़ेगा। यही डील तो करने गए हैं वो। ऐसा ही क्या? हाँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग हाथ मार रहे हैं। तो तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी नौकरी से लीव लेके कॉफी शॉप चला रहे थे ना। हाँ। अब तुम्हारी लीव होगी कैंसिल। हाँ राइट। और उसके लिए हम लोगों ने जाल बिछाए हैं। और अगर तुमने कहीं दूसरी जगह चालू करने के लिए सोचा तो तुम्हें लोकल परमिशन नहीं मिलेगी। उसके लिए भी हम लोग जाल बिछा चुके हैं। जाल? तो तुमने बहुत सारे जाल बिछाए हैं। अगर तुम हमारे पैसे दे दो तो हम सारे जाल हटा देंगे। नहीं, उसे हटाना नहीं, कस के पकड़ के रखना।
भगवान लोकपाल के साथ हैं और इसीलिए तुम लोगों के खिलाफ मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और ऐसी चीजें भगवान मुझे खुद ब खुद दे रहे हैं। जब तुम मंत्री के साथ गेस्ट हाउस में थे, ज्वेलरी शॉप इनॉग्रेशन के बाद, तब मेरे आदमी भी वहीं पर थे, तुम्हारे आसपास। जो मुझे मिला वो तुम्हारी की हुई गलतियां थी। अच्छा, तो आपको पैसों का कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसने आपका सेफ खोला कैसे? वो कोई मामूली नहीं बल्कि जर्मन मेड लॉकर था। हमारे स्टाफ की एक लड़की ने लॉकर ऑपरेशन की सीडी चोरी की थी। उससे पूछने पर पता चला कि उसने उस सीडी को लोकपाल के किसी करीबी को कुछ पैसे लेकर दे दिए हैं। वो सीडी किसी तरह लोकपाल तक पहुंच गई है, उसके आगे उसे कुछ भी पता तो आपने उसके साथ क्या किया? एक दिन जब वो ऑफिस से अपने घर पर जा रही थी तो मेरे ही एक आदमी ने उसे उड़ा दिया। उड़ाने का मतलब समझे क्या? उसे इस तरीके से उड़ाया कि कभी वो पलटकर जमीन पर आई ही नहीं, हवा में ही उड़ती रही। अरे उसकी तस्वीर पर माला चढ़ गया हमेशा के लिए। बहुत पहले एक यंग राइटर था, सत्यम वंशी, जो आपके बारे में लिखता था। वो भी इसी तरह एक एक्सीडेंट में मर गया और ऐसी अफवाह है कि उसके पीछे आपका हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी विद्या ने उसको मारने में मेरी मदद की थी। ऐसा है क्या? KLT 5915 व्हीकल। बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद उस गाड़ी के सारे पार्ट्स मैंने बेच दिए। इस विद्या ने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, उस KL 3636 वाले का भी। अच्छा, तो तुम्हें भी याद है? और नहीं तो क्या, मैंने सारे पार्ट्स बेच दिए थे। इतना ही नहीं, पिछली बार एक आदमी था जो मेरे लिए सर दर्द बना हुआ था। अरे उसको मिनिस्टर बनना था, अगर वो बन जाता तो मैं बाहर चला जाता। तो आप बताइए कि मैं क्या अरे मैं भी तो वही था उसकी डेथ सेरेमनी में। अगर ये लोगों तक पहुंच गया तो तुम लोग खत्म। अरे बाप रे। मंत्री की राजनीति तो जाएगी ही, साथ में तुम भी खत्म। प्लीज मंत्री को ना फंसाना। तो फिर तुम्हें फंसाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चाहे तो इतने सारे पैसों से 5 स्टार होटल भी बना तुम्हारे सकते लिए हैं। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम लोगों के सारे ब्लैक मनी चाहिए। मुझे नहीं, बल्कि उसके सही मालिक के लिए। और उस पुलिस वाले को अच्छी तरह समझा देना कि लोकपाल को कस्टडी में लेने की गलती ना करे। थैंक्स फॉर योर हेल्प। प्लीज थैंक्स मत कहिए। यस, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, इसके लोकपाल होने का अनुमान गलत निकला। हम इस केस की आगे की कार्रवाई तब शुरू करेंगे जब हमें कोई मजबूत एविडेंस मिले। तब तक इसे होल्ड पर रखा जाए। हेंस लेट मी विथड्रॉ माय स्टेटमेंट योर ऑनर। नंद गोपाल ही लोकपाल है, ऐसी कोई एविडेंस हमें नहीं मिल सकी, इसलिए एविडेंस है सर। किसने कहा ये मैंने कहा जज साहब। मैं डॉक्टर गीता हूँ।
पास के क्रिसेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं मिस्टर नंद गोपाल को अच्छी तरह जानती हूँ। लोकपाल और नंद गोपाल एक ही इंसान है सर, और मेरे पास इस बात का एविडेंस है। क्या एविडेंस है? मेरी और मिस्टर नंद गोपाल के बीच में जो बात हुई वो मैंने इस मोबाइल पर रिकॉर्ड की है। सुनने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आसान, बहुत ही आसान काम है हमारे इस देश में काले धन को छुपाना, और इस करप्शन के खिलाफ जो सबसे पहले कदम उठाता है वो है लोकपाल। पुलिस, पॉलिटिशियंस और करप्ट सरकारी ऑफिसर्स, उनको टारगेट करता है लोकपाल। जनता के चुराए हुए पैसों को लोकपाल जनता तक पहुंचाता है। क्या ये आवाज आपकी है नंद गोपाल? हाँ, मेरी है। अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उस रिकॉर्डिंग की शुरुआत की लाइनें आपको सुननी चाहिए, जवाब आपको मिल जाएगा। उस बच्चे ने अपने बाप को खोया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बच्चा सिर्फ 12 साल का था और फिर वहीं से लोकपाल की कहानी शुरू हुई। यस, यही जवाब है। कहानी, ये सिर्फ एक कहानी है। कई अनुभव है मेरी जिंदगी के, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। लोकपाल साइट के कमेंट्स और उसके साथ मेरी कल्पना, उन सब को मिलाकर मैंने डॉक्टर गीता से कुछ कहा जो कि सिर्फ एक कहानी थी। ये कहानी नहीं, सच है जज साहब। अगर ये सच है तो फिर ये भी बता दीजिए कि ये सब कहने के पीछे क्या कारण है। इसका कारण मेरे पति हैं, कारण भी वही है और कसूरवार भी, एसपी विजयन। मैं इसका निषेध करता हूं माय लॉर्ड। यह बात पूरी तरह से गलत है। कन का पैसा, वो भी 1 करोड़ हार्ड कैश, ऑल नॉनसेंस, कोरी बकवास है ये, एकदम मनगढ़ंत। ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। और इसके बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ी वजह है शी इज नॉट नॉर्मल। यह अपनी बातों से हमेशा मुझे टॉर्चर करती रहती है माय लॉर्ड। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रिपीट, मेरी कंप्लेंट में जो बात लिखी है वही सच है, और मुझे इसके अलावा इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ जिस लोकपाल की बात हो रही है उसके बारे में मैंने किसी भी स्टेशन से कोई भी कंप्लेंट आज तक नहीं सुनी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस ड्यूअल आइडेंटिटी के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी माय लॉर्ड। डॉक्टर गीता, नाउ व्हाट? जज साहब, मैं हमेशा कानून के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा। मैं भी, लेकिन कानून की अपनी सीमाएं हैं। एविडेंस भी नहीं है और विटनेस भी नहीं है, और इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। मिस्टर नंद गोपाल के खिलाफ जो भी एलिगेशन लगे हैं उसे ये कोर्ट खारिज करती है। कॉफी आप लेंगे ना? हाँ लूंगा। ओह गीता, कॉफी? कोर्ट में लंच ब्रेक से पहले पीपी मौजूद था, ब्रेक के बाद वो नहीं था, और उसके बाद केस भी उलट गया। तुमने उसे खरीद लिया क्या? जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो डर गया। तुमने सही समय पर ट्रिक की और चीटिंग भी की, ये प्रूव करने के लिए कि नंदू लोकपाल नहीं है ना? चीटिंग तो तुमने भी की थी गीता, तुमने रिकॉर्डिंग की और मुझे बताया नहीं। मेरा रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य बिल्कुल सही था। लोकपाल का भी उद्देश्य
हमेशा अच्छा ही होता है। जो भी पैसे लोकपाल ने लिए उनमें से कौड़ी भी अपने लिए नहीं रखी। किसी को भी लूट कर अपना घर चलाना, ऐसा उद्देश्य मेरा कभी भी नहीं रहा और यही सच्चाई है। मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूं कि अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बनूं। व्यक्तिगत रूप से मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ करप्शन के खिलाफ हूं। यह सब भी तो रिकॉर्ड नहीं कर रही हो ना? हमारी दोस्ती कायम रहनी चाहिए। तुम जब भी यहां आओगी तुम्हें मेरी तरफ से एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी। थैंक्स। ऑलवेज वेलकम। अरे सुनो, मैनुअल सर किधर है? जी वो ऊपर है सर। हाँ सर, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप मेरी बात, वेलांकिनी से दर्शन करके आप इतनी जल्दी वापस आ गए क्या? हाँ, मैं तो कब का आ चुका हूँ। अच्छे से दर्शन हो गया ना? वहाँ पे दर्शन हो गया होगा तो प्रसाद भी तो मिला होगा। चर्च में प्रसाद नहीं मिलता। अच्छा। सिर्फ वहाँ पर दुआएं मिलती हैं। सर, आपसे कोई मिलने आया है। हे, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस वक्त मैं आपको 25 लाख रुपए नहीं दे पाया था। आज ये उससे 16 गुना ज्यादा है। 4 करोड़ पूरा ब्लैक है। ठीक है, मैं समझ गया। जरा बैग तो खोल के दिखाइए। सलीम, बैग खोल के दिखा दो। देखा विद्या, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। लेकिन मुझे उस लोकपाल से डर लग रहा है। वो एक आइटम बम है, पता नहीं किस पे फटेगा। अरे मैं उस बम को फ्यूज कर दूंगा। मैं उससे वो एविडेंस और पैसा दोनों ले लूंगा। उसके बाद उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाने के लिए ऊपर भेज दूंगा। अरे सुनो सर, काउंटिंग होने के बाद मोइन को रिसीट दे देना है? ओके सर। क्या बोल रहे हो? हम तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ? आइए, अरे लेकिन मेरे हुआ साथ। क्या, बताओ तो। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कुछ कह नहीं रहे। अलग अलग 3 जगह जो खून हुए थे वो गुप्त राज आज सबके सामने रिवील किया जा रहा है। सत्यम वंशी मैगजीन के रिपोर्टर अप्पू, सेफ फाइनेंस कंपनी की एम्प्लॉय अंजला जोसेफ और राज्य के पूर्व एमएलए के सुगंधन एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो कि एक प्लान्ड मर्डर था। और इन्हें किसने मारा है ये न्यूज सबके सामने रिवील करेंगे लोकपाल। ये न्यूज सुनकर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होनी चाहिए। मिनिस्टर अनिरुद्धम से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही है। डीजीपी ने कहा है कि मिनिस्टर को अरेस्ट करने से पहले राज्य के गवर्नर से जल्द अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग करेंगे। सेफ फाइनेंस ओनर मैनुअल इथियर एंड प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट विद्यासागर के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस बारे में आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हेलो, मैं लोकपाल।